वालेकुम डिस्टेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। डिस्टेंट, आज के इस लेक्चर में हम पार्ट्स पर मिलियन जिसे पीपीएम कहा जाता है, पार्ट्स पर बिलियन जिसे पीपीबी कहा जाता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन जिसे पीपीटी कहा जाता है, इस तीनों के डिफिनेशन और फार्मूले देखेंगे। ठीक है। और डिस्टेंट, ये भी बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में आता है कि राइट्स द फार्मूला और पीपीएम, पीपीपी, पीपीटी। ठीक है। या इसके न्यूमेरिकल आते हैं या क्वेश्चन इस तरह आता है कि इन तीनों के फार्मूले लिखते हैं या इनसे जो एग्जांपल्स या एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनमें से एक क्वेश्चन दे देता है। ठीक है। तो आपने इसके फार्मूले और इसके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से करना है ताकि आपके एक या दो क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है। तो डिस्टेंट, सबसे पहले हम पार्ट्स पर मिलियन के बारे में स्टडी करेंगे। डिफिनेशन है द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट या वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। ठीक है। पर मिलियन। ठीक है। पर मिलियन पार्ट्स या वेट, पार्ट्स बाय वेट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डिस्टेंट, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ डिफिनेशन। आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो आपको पूरे तीन के तीन समझ आएंगे, यानी पीपीएम, पीपीपी और पीपीटी तीनों समझ आएंगे। एक बात आप गौर से सुने कि 1 मिलियन, 1 मिलियन क्या है? 10 लाख, यानी 10 लाख वेट भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है। वेट भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। 10 लाख वेट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना वेट ऑफ सल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा, 10 लाख यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन वेट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना वेट या वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा उसे पीपीएम कहा जाता है। ठीक है। 10 लाख वेट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सल्यूट ऑफ वेट या वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसे आप पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। इसका फार्मूला है डिस्टेंट। अभी मैं फार्मूले के बाद आपको थोड़ा सा समझाऊंगा रियल एग्जांपल में। इसका फार्मूला है मास या वॉल्यूम ऑफ सल्यूट या मास डिवाइडेड मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, यानी 10 लाख। ठीक है। मिलियन को हम 10 लाख कह सकते हैं। ठीक है। यानी 10 लाख वेट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी वो वेट भी हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है, उसमें जितना सल्यूट प्रेजेंट होगा, वेट और वॉल्यूम, उससे आप कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। इसी तरह पार्ट्स पर बिलियन में फिर यानी 10 यानी 1 अरब यानी 1 अरब। ठीक है। फिर ट्रिलियन यानी 1 अरब, वो अभी आगे हम देखेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मिनरल्स वाटर में होते हैं वो पीपीएम में होते हैं, यानी उसमें कैल्शियम मौजूद होता है। 10 लाख पार्ट्स या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना जितना मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे पीपीएम कहा जाता है। तो आप जो देख सकते हैं, जो हमारे मिनरल्स वाटर में जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होते हैं वो पीपीएम में होते हैं। ठीक है। जो हमारे मिनरल्स वाटर है उसमें जो कैल्शियम, पोटेशियम जो मिनरल्स होते हैं, लाइक मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम वगैरह, वो पीपीएम में उस मिनरल वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप दैट यू आर क्लियर पार्ट्स पर मिलियन जिसे हम पीपीएम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम जाएंगे पार्ट्स पर बिलियन में। डियर स्टूडेंट, पार्ट्स पर बिलियन वही कॉन्सेप्ट, सिर्फ 10⁻⁻10 फार्मूला लगाने की बस, कि 1 अरब में, बिलियन का मतलब 1 अरब। ठीक है। यानी 1 अरब वेट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना वेट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे आप पार्ट्स पर बिलियन कहेंगे। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट या वॉल्यूम, वो वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है सॉल्यूट का, वो प्रेजेंट होगा पर बिलियन में। यानी 1 अरब में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, 1 अरब में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे पार्ट्स पर मिलियन आप कह सकते हैं। वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। और 1
मिलियन में यानी 10 लाख में जितना सल्यूट प्रेजेंट होगा वो वॉल्यूम और वेट दोनों में हो सकते हैं, उसे आप पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब कि 1 अरब में जितना सल्यूट प्रेजेंट होगा वो वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। उसे आप पार्ट्स पर बिलियन कहेंगे। उसका फार्मूला है डिस्टेंट मास लेयर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 9 10⁻9 का मतलब 1 अरब। इन 1 अरब में जितना सल्यूट प्रेजेंट होगा, 1 अरब वेट लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सल्यूट ऑफ वेट लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा तो उसे आप कहेंगे पार्ट्स पर बिलियन। तो डिस्टेंट, आई होप दैट यू आर क्लियर। डिस्टेंट लास्ट में पार्ट्स पर ट्रिलियन जिसे पीपीटी कहा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन है द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट लेयर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ठीक है, पर बिलियन पार्ट्स बाय वेट लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉरी यहाँ पे ट्रिलियन आप लिखते, पर बिलियन नहीं, ट्रिलियन आप कर दे, ठीक है। यहाँ पर ट्रिलियन ठीक कर दे, ठीक है। आप ये आपने ट्रिलियन कर देना है, ठीक है। ये लफ्स आपने ट्रिलियन कर देना है, ये बिलियन नहीं है, बिलियन हमने ऊपर स्टडी किया। यानी 1 बिलियन में यानी 1 करोड़ में वेट लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सल्यूट प्रेजेंट होगा उसे आप कहेंगे पार्ट्स पर ट्रिलियन, जिसका फार्मूला है मास लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10⁻12 10⁻12 का मतलब 1 करोड़। यानी 1 करोड़ वेट लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सल्यूट ऑफ प्रेजेंट होगा वो सल्यूट हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, तो उसे आप कहेंगे पार्ट्स पर ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ वेट लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना वेट लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा उसे आप कहेंगे पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। फार्मूला आपके सामने है। तो स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर क्लियर। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख, बिलियन का मतलब 1 अरब, ट्रिलियन का मतलब 1 करोड़, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसे रॉयल्स लॉ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपने 3 स्टार लगा के उसको अच्छी तरीके से करना है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।